छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश पानी पूरी का ठेला लगाता था। उस गांव में रमेश ही एक था जो पानी पूरी बेचा करता था। शाम होते ही रमेश के ठेले पर सारे गांव वाले पानी पूरी खाने आते थे। रमेश सबको पानी पूरी अच्छे से खिलाता था। पानी पूरी बेचने से रमेश की कमाई तो अच्छी होती थी, पर रमेश के दिल में लालच आने लगा था। वो सोचता था कि कम से कम मिलावटी सामान मिलाकर पानी पूरी बनाए ताकि उसका ज़्यादा मुनाफा हो। एक दिन रमेश अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, अब मैं सस्ते मसाले पानी पूरी में मिलाऊंगा ताकि मेरा ज़्यादा मुनाफा हो। बहुत हो गया ईमानदारी से बेचना। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? इससे गांव वालों की तबीयत खराब हो सकती है। आप जैसे काम करते हैं वैसे ही करिए। इतना लालच अच्छी बात नहीं होती है। देखो सुनीता, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं अब पानी पूरी में मिलावट करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन ईमानदारी से काम करके देख लिया, कोई फायदा नहीं होता है। रमेश ने फिर अगले ही दिन से पानी पूरी में मिलावट करना शुरू कर दी। पहले तो गांव वालों को कुछ नहीं पता चला। रमेश अपना काम ऐसे ही करता रहा। सभी गांव वाले पहले की तरह ही रमेश से पानी पूरी लेकर खाया करते थे। जब गांव वाले पानी पूरी खाकर जाते तो रमेश बहुत खुश होता, क्योंकि उसकी मिलावट का किसी को पता ही नहीं चल रहा था। कितने मूर्ख गांव वाले हैं, मैंने इतनी मिलावट की तब भी इन्हें कुछ पता नहीं चला। अब मैं कल से और भी ज़्यादा मिलावट करूँगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश का घर जाने का अब वक्त हो जाता है। देखो सुनीता, आज मेरी डबल कमाई हुई है। तुम कहती थी लालच मत करो, पर लालच करने से ही सब होता है। तुमने देखा ना आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए। हाँ, पर ज़रा बच के। गांव वालों की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की आपकी वजह से तबीयत खराब हो। आप कुछ कम ही मिलावट करा करिए पानी पूरी में। बातें करके रमेश और सुनीता दोनों सो जाते हैं, पर रमेश को 5 बजे सुबह राशन लेने जाना होता है और रमेश की अचानक से आँख खुल जाती है। अरे, मेरी तो आँख ही लग गई थी। अच्छा हुआ मेरी आँख खुल गई। मुझे तो राशन लेने जाना है। वो दुकानदार सिर्फ 5 बजे सुबह ही दुकान खोलता है, उससे पहले कभी नहीं खोलता। अरे अरे, इतनी ज़्यादा सर्दी और इतना कोहरा, सुबह सुबह कौन बेवकूफ़ दुकान खोलता है। पर मुझे तो मिलावटी सामान चाहिए, इसलिए मुझे इसी वक्त वहाँ जाना पड़ेगा। सुबह 5 बजे ठंड में रमेश राशन लेने जाता है। रमेश को मिलावटी राशन चाहिए होता है, जो सिर्फ एक ही दुकानदार के पास मिलता है और उसकी दुकान सुबह 5 बजे खुली होती है। अरे भाई, मुझे पानी पूरी बनाने के लिए मिलावटी सामान चाहिए। मुझे पता चला कि तुम्हारी दुकान 5 बजे खुलती है, इसलिए मैं जल्दी आ गए हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं मिलावटी सामान बेचता हूँ, इसलिए सुबह 5 बजे ही दुकान खोलता हूँ। उससे पहले दुकान खोलूँगा या दिन में खोलूँगा तो पुलिस का डर रहता है, इसलिए मैं 5 बजे खोलता हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ये लो भैया पानी पूरी का मिलावटी सामान, और कभी पकड़े जाना तो मेरा नाम ना लेना, ना ये बताना कि मैं 5 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे भाई, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो, ना तुम पकड़े जाओगे ना मैं, और मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा किसी को, और ना तुम्हारी दुकान का पता बताऊंगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और रमेश अपना पानी पूरी का ठेला लेकर निकल जाता है, पर कोहरा इतना था कि रमेश को रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे जाता है। पानी पूरी ले लो भैया, पानी पूरी, ताज़ा ताज़ा अच्छी अच्छी पानी पूरी ले लो। अरे अंकल, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो बढ़िया सी। ठंड में पानी पूरी खाने का तो मज़ा ही कुछ और रहता है। फिर रमेश उस बच्चे को एक प्लेट पानी पूरी दे देता है। अरे क्या है ये पानी पूरी? इतनी गंदी पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। इतनी गंदी मिलावटी पानी पूरी क्यों बेच रहे हो अंकल? फिर वो बच्चा पानी पूरी की प्लेट उठाकर फेंक देता है। रमेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। बदतमीज़ लड़के, तुझे तेरे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। चल जा यहाँ से, भाग। अरे अंकल, तमीज़ तो आप भूल गए हैं पानी पूरी बनाने की।
इतनी घटिया पानी पूरी बनाइएगा तो ऐसे ही बात करेगा ना। चल बंटी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऐसी मिलावटी पानी पूरी खाने से अच्छा है कि हम लोग भूखे ही रहें। वो बच्चे रमेश को बहुत सुनाते हैं। फिर रमेश अपना ठेला लेकर वहीं आ जाता है जहाँ पर वो रोज़ पानी पूरी लगाता था। इतने बदतमीज़ बच्चे थे, पर उनकी भी क्या गलती। मेरी पानी पूरी तो सच में मिलावटी होती है। लगता है अब सबको पता लगने लगा है। रमेश ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है। भैया, एक पानी पूरी की प्लेट लगाना, जल्दी लगा दो, ठंड बहुत हो रही है। फिर रमेश उस औरत को पानी पूरी की प्लेट पकड़ा देता है। छी छी, इतनी गंदी बेस्वाद पानी पूरी बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मिलावटी पानी पूरी बेचते हुए। इतनी गंदी पानी पूरी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई। इससे अच्छी तो मेरे घर की तरफ मिलती है। तुम यहाँ गांव में इकलौते हो, इसलिए तुमसे लेकर खा ली थी। अरे मैडम जी, इस गांव में मुझसे अच्छी पानी पूरी कोई नहीं बनाता। अगर इतना ही था तो अपने घर की तरफ ही पानी पूरी खा लेती। मेरे यहाँ क्यों आई लेने? रमेश के इतना कहते ही वो औरत रमेश के मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है मुंह उठाकर पानी पूरी खाने। अभी कुछ देर बीते ही थे कि एक बूढ़ी औरत रमेश की दुकान पर आती है। अरे जी अम्मा, बोलिए आपको क्या खाना है? मीठी पानी पूरी की खट्टी पानी पूरी? मेरे ठेले पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अरे बेटा, एक प्लेट मीठी पानी पूरी दे दे। इस उम्र में क्या खट्टा खाऊंगी? चल जल्दी दे, ठंड बहुत है। फिर वो औरत देखती है कि रमेश ने अपना पूरा हाथ पानी पूरी के मटके में डाल दिया है। उसको बहुत गंदा लगता है और वो कहती है, अरे बेटा, इतनी गंदगी से पानी पूरी खिलाएगा तो रहने दे, मैं कहीं और से खा लूँगी। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। रमेश को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है उस वक्त। अगली सुबह गांव में एक और पानी पूरी का ठेला लग जाता है और गांव वाले देखते हैं कि वो बहुत अच्छी पानी पूरी बेचता है और वो भी सफाई से। सब वहीं खाने जाने लगते हैं। फिर एक दिन वही बच्चा रमेश की पानी पूरी के ठेले पर आता है, जिसने रमेश की पानी पूरी की सबसे पहले बेइज्जती की थी। अरे अंकल, गांव में एक और पानी पूरी का ठेला लग गया है। अब तुम अपने पानी पूरी के ठेले को मत लगाया करो। वैसे भी मिलावटी पानी पूरी कौन ही खाएगा? तुम इतनी गंदगी से पानी पूरी बेचते हो। फिर रमेश अपनी पत्नी सुनीता के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है कि गांव में एक और पानी पूरी का ठेला लग गया है। तुम सही थी सुनीता, मैंने अपनी लालच की वजह से सारे गांव वालों के दिलों में अपनी इज्जत खो दी, जो मैंने इतने सालों में बनाई थी। अब सब मुझे मिलावटी पानी पूरी वाला कहते हैं। मुझे सुनकर बुरा बहुत लगता है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? देखिए, अब जो हो गया है उसे बदल तो नहीं सकते, पर आप ये कसम खा लीजिए कि आज के बाद कभी मिलावट नहीं करेंगे और कल से अपनी दुकान फिर से लगाइए, पर इस बार अपनी ईमानदारी से लगाइएगा। कभी पानी पूरी में मिलावट मत करिएगा। देखिएगा, सारे गांव वालों को फिर से आप पर भरोसा हो जाएगा और आप जैसी पानी पूरी कोई भी नहीं बनाता है। फिर रमेश ने अगले दिन से अपनी पत्नी के कहने पर बिना मिलावटी पानी पूरी बेचना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सारे गांव वाले उसके पास फिर से पानी पूरी खाने लगे और इस बार पहले से भी ज़्यादा भीड़ होने लगी, जिसे देखकर रमेश को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देखो सुनीता, आज मेरा डबल मुनाफा हुआ है। आज बिना मिलावट की पानी पूरी बेची तो सारे गांव वाले मेरे पास खाने आए और सबने बहुत तारीफ भी की। मैं तो आपसे पहले से ही कहती थी कि आपसे अच्छी पानी पूरी कोई नहीं बनाता, पर अब लालच मत करिएगा। लालच से किसी का फायदा नहीं होता है, हमेशा नुकसान ही होता है। उस दिन के बाद से रमेश ने ईमानदारी की ज़िंदगी जीना शुरू कर दी और उसने कभी भी पानी पूरी में मिलावट नहीं की, जिसकी वजह से वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।